बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स बचाओ। कृष्णा, हाँ जी, आज मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ। कौन आने वाला है आज? आज कम से कम 100-150 लोग यहाँ पे आने वाले हैं। 100-150 लोग। लेकिन बुलाओ ना, कौन है वो लोग? अरे अभी देखते हैं। वाकई कॉमेडी नाइट बचाओ को 4 चांद लग गए। 2 इतने महान कोरियोग्राफर, एक इतने महान म्यूजिक डायरेक्टर और एक इतने महान है ना सर इतने महान राइटर। जोरदार तालियां इनके लिए। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ सर। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बच्चन साहब का, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं उनको। लेकिन केतन से सच्ची मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी जो नॉवल थी मुझे बहुत पसंद आई, 4 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। हाँ 3 थी शायद, मुझे भी ठीक से याद नहीं। आई थिंक 3 मिस्टेक्स थी। 3 तो सर नॉवल थी, चौथी मिस्टेक थी कि उसके ऊपर फिल्म बनी काय पोचे। अरे यार, अब जिस बेचारे ने फिल्म बनाई उसकी क्यों ले रहे हो, जब मैं आया हूँ यहाँ देने के लिए। प्यार देने के लिए आया हूँ, आपने क्या सोचा? लेकिन चेतन सर का मैंने सुना है कि पहले बुक लिखते हैं, फिर उस पे फिल्म बनती है। सर सीधी फिल्म क्यों नहीं बना लेते? पेपर क्यों वेस्ट करते हैं आप? भारती यार, कोई बनाने नहीं देता। और मैं बताऊँ सबसे बड़ा नुकसान क्या है लिखने का? 2 स्टेट्स देखी आप लोगों ने? उसमें देखा अर्जुन ने आलिया के साथ क्या किया। लिखा मैंने था जी, मजे कोई और कर रहा है। मैं एक बात बोल दूं सर, वैसे एक इससे पहले आगे बढ़ो, ये वो पार्वती है ना? कौन सी? हाँ सर। सच में भगवान के कितने रूप हैं वैसे? बिल्कुल सर, आप कुर्सी पे बैठिए, चंडी वाला भी दिखाएगी अभी। लेकिन मैं दिल से कह रही हूँ सर, आई लव यू। नहीं वो नहीं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे मास्टर जी गणेश आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं पूरी दुनिया को नेशनल टीवी बताना चाहती हूँ। मतलब इधर ही मैं बाहर जाती हूँ। आज दोनों पति पत्नी एक स्टेज पे खड़े हैं। पहले मुझे एक तो पूछने थे, मैं कितने नंबर पे हूँ? याद रहेगा तब बताएगी ना। याद ही नहीं रहा कितने नंबर पे है। खैर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मास्टर जी ने यहाँ तक आने में जितनी मेहनत की है शायद हम लोगों ने भी कभी भी नहीं की होगी। नहीं सच्ची, मुझे मालूम है दरवाजे से अंदर आने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। अनु जी अगर आप चश्मा निकाल के देखें सेट बहुत अच्छा लगेगा आपको। और अनु जी हमेशा कहते रहते आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। कृष्णा, हाँ जी, आग लगा दूंगा और जहाँ कहाँ मैं आग लगाऊंगा तुझे पता नहीं लगेगा। अभी मैं आया हूँ, ये तो शुरुआत है, आगे आगे तो होता क्या है। क्या बात है, क्या बात है, काफिया क्या बिल्कुल नहीं मिला है सर आपने, बहुत बढ़िया। चलिए, एक फेवरेट शेर है, क्या? बाहर निकली है बहुत धूप, बाहर निकली है बहुत धूप, मैं पीता हूँ सिर्फ चिकन सूप, चिकन सूप। कृष्णा, तूने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की है। हाँ जी, माँ कसम मुझे पसंद आता है तेरा रूप। अनु जी हमेशा कहते हैं आग लगा दूंगा ना, आज हम आपको इस सिंहासन पर बिठाएंगे और हम आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। सबसे पहले सिंहासन को बुला तो लेते हैं। हाँ। 1 2 3 बचाओ। सब लोग हमारे तीनों जो सुपरस्टार हैं सब कुर्सी को देख रहे थे, चेतन सर हवा देख रहे थे। हाय। लेकिन सर मैं चाहूंगी कि 2 स्टेज पे नील गाय हैं, एक मैं और दूसरी गीता माँ। तो मैं चाहूंगी कि ये 2 स्टेट इनकी जरा मैं खातिरदारी करूं। तो जोरदार तालियां हो जाए चेतन सर और गीता माँ के लिए। और सर
बैठिए। तैयार है चेतन सर? आपके लिए हमेशा तैयार है भारती। हाय हाय, आज फटेंगी किताबें। सबसे पहले यहाँ पर आ रही है हमारी नील गाय 2 नेवलों के साथ। ये आपके मुंह से जरूर निकलवा के रहेंगी बचाओ, क्योंकि ये है कॉमेडी नाइट बचाओ। म्यूजिक जगत के दिग्गज लोग आए हैं, डांस जगत के दिग्गज लोग आए हैं, राइटिंग जगत के भी दिग्गज लोग बुलाने चाहिए थे, किसको बुला लिया यार? हेलो दादा, लास्ट टाइम भी पहले ऐसे हुआ था, किसी का कोट टंगा था, स्पोर्ट दादा डालकर अंदर आ गया, हमने सोचा गेस्ट है। लेकिन एक मिनट, आप लोग सोच रहे होंगे मोटी आते ही बदतमीज होगी। इसका सवाल नहीं, दिल से बोल रहे हैं सर। एक बात बोलूं, गीता माँ, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, काश मैं ऐसा बोल पाती, क्योंकि ये बंदी का मैंने डांस कभी देखा नहीं, हमेशा जज बन के कमेंट्स देती रहती है, सुपेंडलूस पंडेंटलूस पता नहीं क्या। लेकिन एक बात बोलूं, बंदी है बड़ी अच्छी यार, बहुत अच्छी है दिल की। अब ऐसे अच्छी नहीं है, कम से कम दिल की तो अच्छी हो। क्या बात है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, इनकी आड़ में चेतन भगत जी भी बीच में आ गए। निकल आए। 2-3 लोगों ने पकड़ा भी, उन्होंने कहा चलो गणेश सर का बॉय का जाने दो, ये भी आगे करते। राइटर है आप, पहले के राइटर देखे तो फटा झोला, टूटी चप्पल, इधर से पानी निकल रहा, दाढ़ी बड़ी हुई, है ना? अभी भी वैसे ही सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं। हेलो अन्नू जी, कैसे हो सर? बहुत सुर में गाया तूने, अच्छा नहीं लगा? इतना बेसुर लगा कि सुर भूल गए। ठीक है सर, काश आपको भी 20 साल पहले मुंह पे किसी ने बोला होता कि किसी के मुंह पे बेइज्जती करो तो बुरा लगता है। चल बगले। लेकिन एक बात बोलूं मैं, ए चुप कर, कितने बड़े बड़े लोग आए हैं, वो देख आटा माँ। आटा माँ नहीं, गीता माँ। अभी बैठे बैठे जैसी लगेगी वही बोलूंगा ना। तूने शायद उसकी फिल्म नहीं देखी, कुछ कुछ होता है। हाय 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 गणेश सर, गीता माँ क्या गीली माँ बनी थी, आपको पता है? गीता जी थोड़ा हिल के बताइए। उसके लिए उठना पड़ेगा। नहीं ऐसे नीचे से ऐसे एक बार मैं बैठ गई तो बैठ गई। देखा, मैं आपको इसलिए कह रही थी हिल के बताओ, क्योंकि बाहर इन पे सट्टा लग रहा है, कोई कहता औरत है, कोई कहता सोफा। मैं जीत गई, लेकिन तूने औरत बोला ना? नहीं, मैंने बोला सोफा। ये करण को पता होना चाहिए, करण बहुत बार बैठ चुका है सोफा पे। देखो गीतू, ऐसी प्राइवेट बातें प्राइवेट में करेंगे। ये प्राइवेट है? हाँ, मैं एक बात बताती हूँ, ये जब पैदा हुई ना, इनके कमरे से आवाज आई थी हाँ। अबे हाँ की आवाज कैसे आती है? कि जब गीता माँ पैदा हुई थी ना, तो डॉक्टर ने इनको पकड़ा, कहते हाँ बेटी हुई है। अरे हाथ धोती है, हाथ धोती है, हाथ धोती है बेशर्मी की। तीनों को पेमेंट एक जैसी मिल रही है, लेकिन इनको आने का शौक इतना जल्दबाजी का है ना, यूं यूं करके पहुंच गए। मेरी पंचलाइन पे बोल दी। पानी वानी पूछा कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए हैं। अरे पानी क्यों देंगे हैं, चाय पत्ती और दूध भी देंगे, एकदम कड़क चाय बनाएगी गीता माँ। क्या बकवास कर रही हो? सर आप हंसो ना, आपको सर्व करनी है। मालूम है कितने बड़े राइटर हैं? कितने बड़े हैं सर? बड़े? बहुत बड़े। इनके ऊपर तो फिल्में भी बन चुकी हैं, 2 स्टेट्स, इनकी लाइफ पे आधारित। अरे झूठा कहीं का, देखी मैंने 2 स्टेट, उसमें बेड सीन है, किस सीन है, हॉस्टल में लड़कियों के जाने वाला सीन है। ये बंदा ऐसे काम नहीं कर सकता, जिसका नाम भगत हो, शक्ल हवा कुंड जैसी, ये नहीं कर सकता। क्यों चेतू? कैसे पागल हो गया क्या? बहुत टैलेंटेड है वो। अरे वो छोड़, साथ वाली बंदी कितनी टैलेंटेड है, उसको पता है पैसा कैसे छापना। अन्नू जी, साड़ी पहन के गीता कपूर, सूट पहन के राम कपूर। पता है गीता माँ का जब वो डांस शो होता है ना, उसमें लंच ब्रेक कैसे अनाउंस होता है? जब ये कमेंट्स देते देते ना, माई का स्पंज खाना शुरू कर देती है ना, कहते लंच ब्रेक लंच ब्रेक लंच ब्रेक। गीता मैम, गणेश सर, ये दोनों
कोरियोग्राफर से तो जलन नहीं होती एक दूसरे से? बिल्कुल नहीं, इतने गहरे दोस्त हैं तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। अब गणेश सर का वॉचमैन नहीं आया था तो गीता माँ वॉचमैन के कपड़े पहन के पूरा रात पहरा दिया। हाँ यार, दोस्ती में कर लेते हैं ऐसे। अब क्या चेतन एक दिन छुट्टी भी ना ले? अरे चेतन दुबे की बात कर रही हूँ, हर बंदा चेतन भगत थोड़ी होगा। बराबर है। चुप भी ना। एक मिनट भारती, बहुत ज्यादा बोल गई तुम। बहुत ज्यादा हो गया। नहीं रे नहीं, अरे रो मत अब। नहीं। मैं ना हाथ जोड़ के आप लोगों से ना एक बात दिल से कहना चाहूंगी कि ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई बात हर्ट हुई हो सर या गुस्सा आया हो तो प्लीज इन दोनों को पकड़ के धो। मैं तो किसी के बाप से नहीं डरती। क्या बात है, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, हैं? हमारी शो की अमीर भद्दी है ये। वाह वाह वाह। ऐसी लड़कियां होती है जब माँ के पेट में होती है ना, माँ एक निवाला मुंह में रखती है, हाथ डाल के खींच लेती है। और ये देखिए अनुजी, नाशपति से ना ऐसे ही कीड़े निकलते हैं, देखिए। सस्ता इरफान खान लगता है ना सर? और सस्ता भी नहीं बोलूंगा, इरफान खान का फेंका हुआ बेटा है। जय भारती करण प्रीतम के लिए जोरदार तालियां हो। थैंक यू। भारती वैसे तुम में कुछ तो है। नहीं मतलब एक अपील है इनकी अपनी। खुश रखोगी किसी आदमी को, बड़ा खुश रखोगी एक दिन। अभी हम गीता जी को देंगे थोड़ा सा रेस्ट और इनके साथ करेंगे बेस्ट। पप्पा आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। आई नो ये मजाक का शो है, लेकिन मैं पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जो मैं गीता जी से भी कह रहा था जी। कि टीवी पे इतनी पॉपुलर शायद आप ही लड़की हो जो एकदम सिकुड़ी नहीं है। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा मैं। आप करोड़ों लड़कियों को इंस्पायर करते हो और क्योंकि आप इतना पॉजिटिव काम कर रहे हो उसकी वजह से दो चार हमारे मजाक उड़ा भी लो तो सब माफ है आज आपको। क्या बात है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी सर, मुझे उस दुकान का एड्रेस जरूर बताइएगा जहाँ से आपने स्प्रिंग लगवाए हैं। क्या मस्त चलते हैं यार, मैं फैन हूँ आपकी चाल की। जोरदार तालियां चेतन भगत के लिए। अनु जी, आपने चश्मा लगा ही लिया है, थोड़ा बहुत जाते जाते वेल्डिंग भी कर दीजिएगा हमारे लिए। Oh my God! अब जो दोनों आ रहे हैं उनमें से एक आपको जानता है और एक इनको नहीं जानता। अब तो वो ही आके बताएंगे कि कौन किसको कितना जानता है। जोरदार तालियां हो जाएं शकील जी और श्रुति के लिए। ये देखो, चार अलग अलग जगह से चार लोग इकट्ठे हो गए। इसको कहते हैं यूनिटी, इसको कहते हैं पैसे वाली लालच। लेकिन मुझे ना सब धुंधला धुंधला लग रहा है। कौन आया है? अरे और ये इतना क्यूट सा टेडी बेयर कौन है? मुझे छूना है। ना कर, वो चल पड़ते हैं। देखा गणेश जी, पहचानिए, औरतों का यही मसला है। आपने इतना काम किया फिर भी औरत ने नहीं पहचाना आपको। ऐसा कोई काम होता है? काम करो, डेली सोप में ना लिपस्टिक लगा के पड़ा लगा, साड़ी बांध के ना बहू बन जाओ, ऐसे हिट हो जाओगे। गणेश आचार्य जी हैं, ये बड़े मासूम हैं। जिस तंग गली से जाते ना 20-25 मकान गिराते हुए ढाल। ये कौन है? अरे अन्नू मलिक हैं। ओ निकल गई। गाने अच्छे बनाते हैं वो तो है। और गाते भी। सर मैंने भी एक दफा गाया था, मैंने अपना गाना गाया, फिर मुझे लगा मेरे कान हैं, मैंने छोड़ दिया गाना। सास को कहकर बहू को सुना रहे हो। तू फंसवा दे हथौड़ी की मुंह वाली। अच्छा ये तो वही है ना जिन्होंने कहा था कि सलमान तब से गर्म हुआ है जब से इन्होंने गरम चाय की प्याली पिलाई है ना? हाँ सर, उस केतली में से एक कप आप भी पी लेते। अच्छा ये इनके बगल में जो बैठे हैं इतने मासूम से, बड़े सैड लग रहे हैं। पंकज उदास आए हैं क्या?
इतने उदास क्यों लग रहे हैं? पहचानती नहीं उनको? बच्चा बच्चा जानता है उनको। अच्छा, हाँ, बड़े नहीं जानते। ये सीनियर सिटीजन है ना, हाँ हाँ इनकी टिकट सस्ती है ना ट्रेन में, वो वाले। सर, ये 2-3 दफा मर भी चुकी है। मुझे इनको देख के पालक पनीर की याद आ रही है आज। सर, इसमें जहर मिला हुआ खाना है। अरे बताओ भी कौन है? कौन है? ये राइटर हैं। क्या लिखते हैं? दीवारें। हाँ? क्या बकवास है। अरे यार, किताबें लिखते हैं और क्या लिखेंगे। पता है इन्होंने ना एक डांस रियलिटी शो भी जज किया हाँ, है। वो पूछना क्या उन दिनों हालात ठीक नहीं थे। होता है, इंसान क्राइसिस में आता तो कर लेता उल्टे सीधे काम। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ। हमारा कॉलेज में ये हाल था कि हमें महीनों तक लड़कियों से बात करने को नहीं मिलता था। अच्छा। अब इस शो में मुझे प्रीति जिंटा के साथ बैठने को मिला। हाँ। सर, उसको तो सजा हो गई ना। जाएगा कि नहीं जाएगा आदमी? इन्होंने ना वो एक दूसरी किताब भी लिखी थी, 2 स्टेट्स। हाँ। उस पे भी फिल्म क्या बनी है। लिखा था सर उसमें? 80% तो पप्पियां थी। मतलब 150 ग्राम का मुंह लेके इतनी पप्पियां होंठ थके नहीं आपके? मतलब मुंह में कलम रख के लिखा, क्या किया आपने? लव स्टोरी थी तो उसमें पप्पियां नहीं होंगी तो क्या होगा फिर? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे एक बात बताओ कि ये 3 आदमी आए, उनके साथ ये चौथी कौन है? ये 3 आदमी के साथ एक मुफ्त। हाँ, लेकिन ये औरत है कौन? अबे तूने, वो औरत लग रही है तुझे? हाँ? लड़की हैं। अब कह दिया है, कवर मत करो। भाई देखो, उनकी शादी नहीं हुई ना मैडम। आपकी मेरी दुआ है शादियों में बहुत नाचूं आपकी शादी में। लेकिन एक ध्यान रखना कि शादी वाले दिन पति के मुंह पे टेप लगा देना। क्यों? हल्का सा घूंघट उठा के कहे, कैसी हो गीता माँ? ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा अभी सुनो, मुझे ना अनुज सर की शायरी सुनिए। सर, आपको पता नहीं मैं आपकी शायरी की कितनी दीवानी हूँ। हेलो 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 सर, इसकी बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, इलाज चल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है हमने काफी कह दिया। हाँ, काफी कह दिया। आप तो हाथ जोड़ लेते हैं। अगर हमसे कुछ गुस्ताखी हो गई तो वे सॉरी, हम ऐसा फिर से कम नहीं करेंगे। हाँ। ये सब सुनने की उम्मीद मत रखिएगा हमारे शो से। मगर तो हम लोग भागते हैं। हाँ। गणेश जी, आप पकड़ सकते तो आपकी हुई। आइए। एक मिनट इधर आओ। जितना बोलना था बोल लिया। सर बोल रहे। और कुछ बैंड बजानी है? नहीं नहीं सर। लेकिन मैं श्रुति को बोलता हूँ, आपको मेरी शायरी सुनने का बहुत शौक है ना। अभी आपने बोला ना, सुनाइए ना मैं सब। बताता हूँ श्रुति, अगर तू इतनी प्यारी नहीं होती ब्यूटी, तेरी बैंड बजा देता श्रुति। और ये जो भाई साहब हैं शकील, इनके बारे में इतना कहना चाहिए, बोलते जा रहे थे, मार रहे थे कील। नाम रखा है शकील, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए लाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील। बुलाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का वकील, समझा जलील? वैसे अनुज जी, हम क्या बोले? ये बहुत अच्छी बात है। ये शो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नॉर्मली टीवी पे सिर्फ खूबसूरत लोगों को मौका मिलता है, पर इस शो की वजह से तेरे वजह से हम फंसते हैं। अनुजी, जो मैं वेल्डिंग के लिए बोल रहा था ना, वेल्डिंग करनी है, वो इसी आदमी की करनी थी। और अच्छी तरह करेंगे और दोनों मिलकर करेंगे। नहीं सर, वो तो मासूम आदमी है, पता है जहाँ बैठता हूँ वहाँ टॉयलेट कर देता है आदमी। एक दफा एक पुलिस वाले ने उसको पकड़ा, कह रहा थाने चलो, कह रहा सबूत तो उठा लो। और इनका पता है क्या प्रॉब्लम है? मैं तो फिर भी टॉयलेट का, आप करते क्यों नहीं सर? इसको मेरे करने की फिक्र नहीं, इसको उस 5 रुपए की फिक्र है जो बाहर खड़ा होकर लेना होता है। क्या बात है। चलिए जोरदार तालियां शकील और श्रुति के लिए। और एक बार वेलकम बैक सुपर हिट हुई है, उसके लिए भी जोरदार तालियां अनुजे। अब आ रहे यहाँ पर एक भाई, अरे भाई बहन वाला नहीं, अरे भाई वो वाला, उसको अपनी बहन के लिए दूल्हा चाहिए, लेकिन दूल्हा भी चाहिए सेलिब्रिटी। तो आप देखते हैं कि उनको सेलिब्रिटी दूल्हा मिलता है कि नहीं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मुबीन और अनीता का। हेलो हाय नमस्कार का टाइम नहीं है अपने पास। क्या है कि आज अपने बहन की शादी होने वाली है, उसके लिए ना अपन सेलिब्रिटी लोग को बुक करने को आयला है, लेकिन सेलिब्रिटी है किधर? अरे
गीता माँ, वही ना आपका बहुत बड़ा फैन है, ऐसा आपको किसी ने बोला है? क्या बात है, मास्टर जी भी आए। वैसे मास्टर जी आए बॉलीवुड में बहुत नाम कमाए ले। जब ये पैदा हुए ना तो डॉक्टर हंसा था और अस्पताल 2 माला धंसा था। ये मेरी बहन भी किधर रह गई, मेरे को ना फंसवा के छोड़ेगी, अकेला छोड़ के। फंबलिया, वो फंबल मारते ने, फंबलिया। क्या फंबलिया फंबलिया? जब खुद डायलॉग भूल जाता है तब? अरे लड़की सीख रही है। अच्छा अब ये बता कि सेलिब्रिटी कहाँ है? अरे वो देखना सामने बैठे अननोन मलिक। अननोन नहीं, ये तो अन्नू मलिक है। हाँ हाँ अन्नू मलिक है, लेकिन क्या है ये मेरे को जानते नहीं ना, तो फिर मेरे लिए अननोन मलिक हुए ना। हाँ लेकिन क्या है सर, मैंने आपका जलवा देखा, वट देखा मैंने बाहर। जैसी पता चला ना आप आ रहे ले, दरवाजे पे धक्का मुक्की खींचम तानी से भीड़ भाड़। अच्छा हाँ, सब बोल रहे थे मेरे को घर जाने का है, मेरे को नहीं बैठने का है, मेरे को घर जाने का है। अरे साथ में तो देख के कौन बैठे? चेतन भगत। अरे चेतन भगत कौन है? अभी एक रियलिटी शो आया था ना, वो जज किया था इन्होंने। अरे बराबर बराबर हाँ। सर, मैंने वो शो देखा आपका। ये ना कंटेस्टेंट जो डांसर थे ना, उनकी 2 गलतियां निकालते थे, फिर जो डांसर थे ना इनके जजमेंट की 20 गलतियां निकालते थे। वैसे चेतन जी, मैंने सुना है कि आपको कभी कोई क्रेडिट नहीं देता। अरे ऐसा नहीं है, ये ले लेते हैं। हाँ, कहीं भी कुछ भी लिखा रहता है ना, नीचे अपना नाम लिख देते हैं। और वो दीवार पे लिखा था यार सुसु करना मना है, नीचे जाके लिख दे रिटन बाय चेतन भगत। ये मेरे को बात बता, किसी एक्टर की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूं, कौन सा एक्टर है? मुझे ये बता, मेरे संगीत के लिए कौन से बड़े सिंगर को ले रहे हैं हम? अरे पागल है क्या, ये बेटे ना अन्नू मलिक साहब, ये देंगे अरिजीत का नंबर। अरे नहीं मतलब कि ये क्या बहुत बिजी रहते हैं ना, कभी इधर काम मांगने जाते हैं, कभी उधर काम मांगने जाते हैं। अरे मतलब मेरे लिए काम मांगने जाते हैं, मैं फ्री बैठा हूँ, इनके पास बहुत काम है। ओबेन, काम मांगना कोई गुनाह नहीं है, काम मांगो तो काम मिलेगा। इज्जत की रोटी खाते हैं, पेट का सवाल है, समझा? चमड़े की झोपड़िया में आग लगी भैया, बरखा ना बुझाए बुझाए रुपया। और सुन, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। अरे आगे है जमाना, फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें 2 रोटियों के नीचे। क्या बात है? ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, आगे के देख। अरे बहुत कुछ सोचा है मैंने, तेरी शादी में ना एकदम राप चंडू शो करेंगे अपन, अन्नू जी की शेरो शायरी का प्रोग्राम। हाँ, एंट्री फ्री रखेंगे, फिर भी लाखों कमाएंगे अपन। फ्री एंट्री रखेंगे तो पैसे कैसे कमाएंगे? अरे क्या है, फ्री बोलेंगे ना पूरी पब्लिक घचघचा के आ जाएगी। जैसी पब्लिक अंदर आएगी ना, गेट बंद करेंगे और अन्नू जी जैसी शायरी सुनाना चालू करेंगे, अपन बोलेंगे बाहर जाने का 1000 रुपया। अभी मुझे लगता है फोन करने का वक्त आ गया है। हाँ तो करेंगे ना, डरते थोड़ी है, फोन करेंगे अपन, सिक्योरिटी मंगवाएंगे। हेलो सेक्सी सलमान, झगड़ा ऋतिक। हाँ अरे सुनना, सिक्योरिटी मांगता। अरे अपने को नहीं रे, आज अपने पास बंदूक है, एक टपना खत्म हो गया, आज अपन टपोरी बनेला, डरता नहीं है। अरे टपोरी भी तो अपन आपके वजह से बनेला है। हाँ, क्योंकि राइटर को कोई पूछता नहीं, सिंगर के कोई गाने सुनता नहीं, और डांसर को कोई देखता नहीं। अरे मेरे को लगता है सिक्योरिटी की जरूरत अपने कोई पड़ने वाली है। बाबा निकल लो। जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। अरे ये देखिए, मुबीन जैसे आदमी होते 15 दिन शैम्पू नहीं करते, फिर इसी बालों से ना बियर कोल्ड ड्रिंक खोल रहे होते हैं। अभी कैसे शैम्पू करेंगे, सारा तो आप पी जाती है ना। अरे क्या बात है, देखा वॉचमैन के मुंह में जवान आ गई। जोरदार तालियां। मैं अनीता को यही कहना चाहूंगी, चलना बैठ जाके उधर। जोरदार तालियां अनीता और मुबीन के लिए। हमारा अगला एक्ट शुरू करने से पहले चेतू, ये भी थोड़ा रेस्ट। चेतन सर को थोड़ा रेस्ट देंगे और गणेश सर से थोड़ा काम करवाएंगे भैया। जोरदार तालियां गणेश सर के लिए।
अगला एक्ट है, उसमें आ रहे एक राइटर एक प्रोड्यूसर के पास फिल्म बनाने। क्या वो फिल्म बनेगी? चेतन सर कह रहे हाई कौन सी फिल्म, पैसा मिलेगा? वो लोग तो यही बताएंगे। सो प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और अदा। अरे कृष्णा, कई साल पहले चिची भाई घर के बाहर एक पाँव मारा था, तब तू हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऐसे मेरे घर भी पाँव मारी ना, मुझे भी चाहिए 2-4। हम जिसके फैन हैं उसकी पहली हम बात करेंगे। एक महान लेखक, एक बहुत बड़े कहानीकार जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। मतलब इनकी कलम जो है वो तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। और ये एक्ट भी उन्होंने लिखा है। हर्ष लिम्बाचिया के लिए जोरदार तालियां। पीछे बैठा है आप कौन साहब? अरे चेतन भगत जी, जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा लगा। चांद पे आप गए थे क्या पहली बार? सर का बोलने का भी स्टाइल मेरे को बहुत कमाल लगा। देखो क्या नहीं आप कर सकते हैं, इनको आप बोल दीजिए तो हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप कर दीजिए। पड़ेगी सर आप यहाँ पर आए हैं, ऐसी बात नहीं है, मजाक की बात नहीं। हाँ। बहुत बड़े लेखक हैं हर्ष लिम्बाचिया। पीछे जोरदार तालियां बजाओ। सर आप यहाँ पर आए ना, सीखेंगे सिखाओ सर। सीखेंगे हम कुछ आपसे सर। ऐसी बात नहीं। चेतन जी के लिए एक और बार ताली बजाओ। वेल्डिंग वाले बाबा। अन्नू जी के मेरे घर के रिश्ते सच्ची में। ये अन्नू जी 30 रुपया रखिए। नहीं रखना पड़ेगा। अरे देखो, घर के रिलेशन अपनी जगह और इनका पार्किंग का काम है वो अपनी जगह। मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की, कोई टेंशन नहीं है। और एक हमारे मास्टर जी हैं, इनके पाँव से निकला हूं मैं। इन्होंने बताया अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई नंबर 1 कोरियोग्राफर सबसे पहला नाम आता है वो है फराह खान। अरे सुनो तो सही, फराह खान से भी ऊपर इनका नाम आता है गणेश आचार्य जी का। जोरदार तालियां। मासी जी मैं आपके घर का हूं। मासी जी कृष्णा की बात का आपको बुरा मानेंगे, सच्ची बोलना। नहीं ना तो जाओ, फराह खान ये नंबर 1। तेल लगाने का अपने को क्या लेना देना। और ये हमारी गीता जी फराह खान की मतलब सिस्टर ही समझ लो। घर पे हमेशा रहती है। बच्चे जाके फराह मैम को बोलते भालू मम्मी आ गई, भालू मम्मी। अबे हंस क्या रहे हो? भालू मतलब बंगाली में बोलते भालो, भालू है भालो। खैर चेतन सर आपकी दाढ़ी यहाँ तक क्यों है? आप ऐसा लिखते क्यों को दाढ़ी से मुंह छुपाना पड़े आपको? सर मैं एक राइटर हूं और एक राइटर का दर्द एक राइटर ही समझ सकता है। आप तो समझ नहीं पाएंगे। खैर मैंने एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है सर, बहुत अच्छी कहानी लिखी है मैंने, और बहुत अच्छी लिखनी पड़ी, बहुत जरूरी था। वरना फ्यूचर में सर एक बहुत बड़ा शो होता, उसके सिंहासन पे मेरे को बिठाते और बड़े बड़े स्टार मेरी वाट लगाते, इसलिए लिखना पड़ेगा। सर देखिए ना, मैं राइटर हूं सर। मैं राइटर। ये क्या बकवास है? मैं हूँ सर। क्या बकवास? तो क्या हड्डी पड़ी हुई है। इसमें क्या हो गया? ये जब ये ऐसे घूम सकती है, मैं ऐसे क्यों नहीं घूम सकता? हाँ सर मैंने एक नॉवल लिखी है, उसके ऊपर फिल्म बना दीजिए सर। अच्छा। हाँ सर। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, मैं अपना नुकसान क्यों कराऊं? मेरी पहली फिल्म है, मैं चेतन भगत जी के नावल पे फिल्म बनाऊंगा। क्योंकि कहते हैं जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती तब तक उसको अकल नहीं आती। क्या? एक मिनट रुको सर। ये सर अपनी टैबलेट खा क्यों नहीं लेते आप? इसको हाथ में लेकर। सर लेकिन मैं तो आपके ऑफिस आने वाला था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, ये सब अंदर आए, मैंने सोचा अंदर लंगर लगा होगा, मैं भी आ गया। लंगर? क्योंकि पैसे तो ये देते नहीं। इतना बड़ा प्रोड्यूसर हो के लंगर में खाना खाता है ये? कमीने, तू अपने आप को समझ आएगा यार।
तेरी पेंसिल जैसी शक्ल, तू अगर राइटर बन सकता तो क्या मैं लंगर नहीं खा सकता? एक मिनट, जिसको डायरेक्टली बोलना है, उसको डायरेक्टली बोल। हाँ, अरे एक मिनट सर, आपको थोड़ी बोल रहे, हमारे जो पीछे राइटर है हर चीज की बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर क्यों लेते आ रहे हैं? अरे तू ऐसा थोड़ी होता है यार। सर मुझे ये कोई राइटर वाइटर नहीं लगता, ऐसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। चेतन सर है असली राइटर, क्या लिखते हैं ये? है, चेतन सर है असली राइटर, मैं मानता हूँ। अरे बहुत बड़ा फैन हूं मैं इनका। हाँ, इनकी वो नॉवल थी ना हाफ गर्लफ्रेंड, सर उसका 20वां पेज मैंने कम से कम 25 बार पढ़ा है। हाँ, उसका एंड नहीं पढ़ पाया क्योंकि तब तक मेरी भेल खत्म हो गई थी। ये इसीलिए तेरे को बोला, तेरा ही पेंसिल जैसा मुंह बकवास करता है तू। सर वैसे तो यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, हाँ। लेकिन अनु मलिक जी बहुत अमीर है, क्योंकि मैंने इन्हें जब भी देखा है ना, बैंक में ही देखा है। हाँ, अरे मैं जानता हूँ, बैंक में रहते हमेशा। अरे बैंक में सीसीटीवी कैमरा होता है ना, उसके सामने कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं। ये कहते हैं किसी बहाने तो मैं कैमरे पे आऊं, लेकिन वहां भी पंगा किया। बैंक में बोलते आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। तू बोलता रहे, एंड में जो मैं बोलूंगा ना, तेरे को इतनी कहाँ आग लगने वाली तुझे पता नहीं है। सर, बोल, तू बोल, सर, बोल, अभी तू बोल, अभी तो छोड़ूंगा नहीं तो। सर, नहीं तू अभी आपको जो बोलना है जरूर बोलना सर, प्लीज एंड में वेल्डिंग करके जरूर जाना हमारे लिए। एक मिनट, तू इतने टुकड़ों में पल चुका है, तेरी इतनी बैंड फट चुकी है कि तेरे के लिए वेल्डिंग करना पता है, तो वेल्डिंग नहीं कर रहा तो बर्बाद हो जाएगा ये आदमी। एक मिनट सर, मैं आपको बता दूं, किताब लिखना ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपको बता दूं, पहले नावल लाओ, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको रीराइट करो, फिर उसके नीचे अपना नाम लिखो, फिर अगर उसमें कोई फिल्म बना दे तो अपना क्रेडिट मांगो। ये बड़ा मुश्किल काम है। अरे चेतन सर, आप अपने आप पे क्यों ले रहे हो? पीछे हर्ष बैठा, उसकी बात कर रहे हैं यार, बार बार अपने पे लेते हैं साहब यार। वो देखो गीता माँ भी आई है। आप भी बोलिए। नहीं, इनको सारे 2 लाइन दिए नहीं। हाँ, ये इसको भी 2 लाइन दिया। हाँ, पहले नहीं तो मैंने सोचा जैसे कारें बेचने के लिए लड़कियां खड़ी होती है ना, साथ में, ये वैसे आई है। इससे टूटी साइकिल नहीं बिकेगी, कार आपकी बात कर रहे हैं आप। देखो, इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी की बात हो रही है, अगर यहाँ पे गीता जी को इग्नोर कर दिया जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी पूरी बात सुनिए करो कमीनों। अरे गीता माँ के बारे में ज्यादा बकवास मत करना। अरे कमाल किए हैं। अरे कल ना रात को 12 बजे अकेले रोड पे नाच रही थी, अकेले। सब लोग बालकनी पे आ गए, लोग बोलते रहे दारू पी के ऑटो कौन चला रहा है। और हमारे मास्टर जी के बारे में भी कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अरे हम क्यों सुनेंगे? जो उनके लिए बनाया था सारा तो तूने इनके लिए बोल दिया। अरे हमारे चीची मामा के साथ कितना काम किया है पता है? मेरे मामा जी इनके पीछे खड़े होकर कपड़े चेंज कर लेते थे। हाँ, और मास्टर जी छोटे मोटे आदमी नहीं, 10-10 लाख का मोबाइल का बिल आता है इनका। क्यों? पता है, इधर से इधर फोन जाने में रोमिंग लग जाती है, इतना बड़ा मुंह। एक मिनट, मास्टर की बैंड बजाओ इसकी। सर, काश मास्टर जी उठ सकते। नहीं सर, मैं सिंगर बनना चाहता था, मुझे पता है सिंगर बनना कितना। मैं पहली बार गया, मैं स्टेज पे अलाप लाया, दे रहे हो, सब उठ के चले गए, एक ही बंदा बैठा था। मैंने कहा आप मेरे संगीत के कदरदानो, आप बैठे हो। कहता नहीं, हमारी टांगे नहीं है। ऐसा हुआ मेरे साथ सर। आप जरा सोचो। मास्टर जी के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो भाई। मास्टर जी बहुत रोमांटिक है, इन्होंने मुझे गले लगा लिया था। गले लगा लिया? बोलो पेट लगा लिया था। अरे सर, मैं अनु जी से पूछना चाहता हूँ, अंधेरी से आप यहाँ तक आए हो, इतनी ट्रैफिक से आपको तकलीफ तो नहीं हुई? अरे साइकिल में क्या तकलीफ होती है यार, तू पागल है? अनु जी, तो आपको पता है साइकिल क्यों लिया? इनको कोई पेट्रोल पंप पे खड़े नहीं होने देता, वहां पे आग लगा दूंगा, आग लगा लो। समझते नहीं? अच्छा, इनके साथ शो किया था 5 स्टार होटल में, हम लोग थे ना, उधर देखा था। अरे सर, मैं आपको बताऊं, ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं जो दिल में है वो कहूंगा। वहां पे सोनू निगम भी थे, सोनू निगम ने सिर्फ 2 गाने गाए, इन्होंने कम से कम 14 पराठे खाए। मैं सच्ची बोल रहा हूं। और सोनू निगम से 1-2 लोगों ने ऑटोग्राफ लिए, इनको सारी भीड़ ने घेरा हुआ। अरे खाया है तो पैसे देके जाओ, खाया है तो पैसे देके जाओ। ये होता है बात। अरे ज्यादा मत बोल, मालूम कितनी गरीबी से ऊपर आए। चाय
चाय बेच बेच के ऊपर आए हैं वो। हाँ, अरे सब चाय वाले भी गाते हैं इनका, एक चाय गरम चाय गरम चाय गरम हो चाहिए बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है। ऐसा बड़े बड़े उनको टीवी शो ऑफर होते हैं, ओए मना हीरो। कर देते ऐसे। ओए हीरो, चाय बेच बेच के एक आदमी प्रधानमंत्री भी बन गया है। हाँ सर। देखो देखो बेटा, असली राइटर असली होते हैं जो कॉमेडी को भी सीरियस कर देते हैं। तालियां बजाओ उनके लिए। तुम मरोगे भूखे, कॉमेडी कर लो, हंसा लो लोगों को। कमीना। अरे हमारे अन्नू जी, हाँ, बड़े बड़े म्यूजिक रियलिटी शो इनको ऑफर होते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं इतने साल बाद मैं कंटेस्टेंट थोड़ी आऊंगा। प्लीज एंड में वेल्डिंग करके जरूर जाना हमारे लिए। और वो भी चश्मा उतार के, सरकारी वो दो, भी चश्मा उतार के। सरकारी दो। नहीं करनी तो नहीं, करो करो। सर मैं सच्ची बताऊं, ऐसी बात नहीं है। यार एक मिनट, हाँ बोलिए सर। इसने ठीक किया, अब अन्नू जी को मैंने बोलो कवर सर, कर मैं दिया। हूं। ये टांगे है कि क्या है? ये टांगे नहीं है, ये टांगा है, मर्द टांगे वाला। सॉरी चेतन सर, यहाँ पर हम जो भी बोलते हैं वो राइटर लिख के देता है। आज भी राइटर ने लिख के दिया था, लेकिन वो सब हमने नहीं बोला, जो बोला दिल से बोला है। नहीं सर, तो बोल दिया ना। हाँ सर। अब मैं बोलूंगा और आप लोग सुनेंगे, ओके? जी। पहले वो भारती को भी बुलाओ। देखिए, अब ये मैं पता है बोलता भारती हूं। को इन्होंने क्यों बुलाया अब सर? मैं- एक मिनट नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जब तक मोटर नहीं होती आदमी वेल्डिंग नहीं कर सकता। बस बस देखो, आंखों में आए आंसू, आहा, छुपा ले वो दर्द, अपने ऊपर जो हंसना सीखे वही होता है मर्द। क्या बात है। ये बात नहीं। नंबर 1। और एक बात बताना चाहता हूं, ये मंच है, रंग मंच की रीत निराली। माना कि कभी मिले गाली कभी मिले ताली, लेकिन हमारी बैंड बजाने के लिए हमें मालूम नहीं था मिलेंगे इतने मवाली। और एक मिनट, और भारती यस बेबी, ओ सॉरी कभी सर। तो लेफ्ट से मारती है, कभी तो सुन ले, हाँ सुनाइए ना। कभी तो लेफ्ट से आहा, कभी तो राइट से है मारती। हिंदुस्तानी को खुश रखने के लिए नाम रखा है भारती। क्या बात है, मिला ही नहीं। वाह, नहीं, क्या करूं, तेरी बैंड बजाऊंगी, करूं तेरी आरती। I have enjoyed coming to this show. It's a pleasure coming here, and I loved every moment of it. क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत गुस्सा आता है यार जब कोई राइटरों वाली बातें म्यूजिक डायरेक्टर कर दे और राइटर चुप बैठा है। नहीं, मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया उनकी बातों से। और मैं यही कहूँगा कि ये शो बड़ा ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि हम बड़े सीरियस हो गए हैं सारे, और जब तुम खुद अपने पे हंस लेते हो ना, फिर दूसरे तुम पे नहीं हंस पाते। ये बता राइटर ही है, जोरदार तालियां। मास्टर जी, आपने इतने सारे गाने कोरियोग्राफ किए हैं, कभी आपके बैक डांसर्स पे आपका ध्यान गया है ज्यादा? बहुत नहीं गया, बहुत टाइम गया है। तो फिर ये जो लड़की आने वाली है उसको आप फट से पहचान लेंगे। जोरदार तालियां हो जाए नसीम और पूजा के लिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? गणेश जी, अनु जी, कैसे हैं आप? आज पहली बार मालूम पड़ा कि दुनिया के अंदर भी एक दुनिया है। ये दुनिया के सबसे अनोखे चलते फिरते टेडी बेयर है। अरे मुझे पता ही है गणेश जी हैं। हाँ। अभी मैंने इनको बाहर देखा ना, मैंने इनको पहचान लिया था, अपनी स्कूटर पार्क कर रहे थे ये। आंखें या बटन है, तुझे पता है ये इतने बड़े आदमी ये स्कूटर से आएंगे? ये बुलडोजर से आए थे, है ना? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके पीछे डांस करती आई हूँ इतने सालों से फिल्मों में। अरे पीछे डांस करती हो तो कैसे पहचानेंगे वो? और ऐसे पता क्या, खुदा ना करे कि आपको कभी बुखार हो, आप कभी बीमार पड़ जाएं। देखिए, आप अगर बीमार हो गए ना तो आपका इलाज बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को तो डॉक्टर बोलता ना कि तुम्हें 99 है, तुम्हें 100 है, इनको तो ये बोलेंगे आपको 5000 बुखार है। क्या मतलब, क्यों मेरे क्यूटी पाई से टेडी बियर के पीछे पड़ा है? और अनु जी भी है ना, उनसे भी तो बात कर देगा। अनु कपूर जी आए हुए हैं। अरे अनु कपूर नहीं, पागल हो गई है तू? अनु मलक है वो। सॉरी, वो क्या है ना, दोनों बोर करते इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। सर, मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ यार। इसे क्या पता, लड़कियों को शेरो शायरी, रोमांस कितना अच्छा लगता है। मैं आपके शेरों की ना एकदम दीवानी हूँ। अरे मतलब माशाल्लाह, जैसे वो कहने वाले वैसी तुम सुनने वाली। बट नसीम, पता है कुछ भी बोल ले, सच में मेरी नजर ना मेरी क्यूटी पाई टेडी बियर से हट ही नहीं रही। कितना क्यूट है ना ये। तो नजर मत लगा देना। अच्छा, वो ऐसे ही लोग कहते रहते हैं कि ये बहुत खाते हैं, इतना ज्यादा खाते नहीं है। हाँ। एक बार ना एक बंदे ने इनके सामने ना 300 रोटियां रख दी। फिर इनको गुस्सा आ गया,
कहते मैं ये खाऊंगा, ऊपर वाली 3 उठाओ। नसीम, हाँ आज हम इनको वो नहीं कह सकते जो हम हमेशा कहते हैं। क्या कि वो सर अगर कोई गलती हो गई हो हाँ। तो चल बे चल। वो ये जो बैठे ना वो पीछे रो में उनको बोल देते हैं, "ए, चल भाई चल। जोरदार तालियां नसीम और पूजा के लिए। अरे थैंक यू। वाह, राविशिंग पूजा द हॉट। अरे इतनी हॉट लग रही है अनु जी, चश्मा निकाल के तो देख लीजिए सर। चेहरे से चश्मा उतार के हाँ जी। दुनिया को दिखा रहा हूँ, आहा, शायरी करके गाना गा के दुनिया को हंसना सिखा रहा हूँ। ये तो हो गई मेरी तारीफ, अभी पूजा की करिए आप। पूजा तू 7वां नहीं है, तू है 8वां अजूबा। हाँ। और कोई नहीं है तुझसा दूजा। वी ऑल लव यू पूजा पूजा पूजा। थैंक यू। पूजा 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 एंड आई लव यू खरबूजा। जोरदार तालियां नसीम और पूजा के लिए। मेरे बाबूजी हमेशा कहते हैं कि एक हाथ लो तो एक हाथ दो। अब हमारी लेने की बारी है, क्यों? जोरदार तालियां हो जाए हमारे चारों सुपरस्टार्स के लिए। सर आइए प्लीज। एक बात जरूर बोलूंगा मैं, तुम बोलते जा रहे थे तुम्हारी लफ्जों के जूते सर आंखों पर। तुम बोलते जा रहे थे तुम्हारे लफ्जों के जूते सर आंखों पर। अन्नू मलिक मर्द है यार, किसी से नहीं लगता डर। हैं? अरे मिला ही नहीं, वाह। सर आपको हमारे बारे में बोलना है। मुझे बोल दिया, मैं कृष्णा हो, भारती हो, अदा हो और जितने भी जबरदस्त कलाकार है, सुदेश हो, मैं सबको दिल से प्यार करता हूँ। मैं आप लोग की वजह से यहाँ आया हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बैंड बजाना चाहते हो, लेकिन अंदर से मुझे बहुत प्यार भी करते हो। क्या बात है। बिल्कुल। थैंक यू एवरीबॉडी, जितने भी लोग हैं यहाँ। और मुबीन तेरी तो यार नाटक मत कर, हंस मत, मैं भड़का हुआ हूँ। क्या भाईगिरी कर रहा है, क्या नाटक कर रहा है तू? ज्यादा मत नाटक करना तू ज्यादा बोला, समझा ना? बट आई लव यू मुबीन। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी आदमी अगर शादीशुदा हो तो उसके लिए इस शो में आना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी बीवी और सास रोज ऐसे ताने रोज पड़ते हैं। तो थोड़ा मेरे को घर की याद आ गई, मेरी सास की याद आ गई, तो अच्छा लगा मुझे। मेरी फैमिली की आपने याद दिला दी। कृष्णा सर, आपके लिए मेरा शेविंग किट हाजिर है। वो टांगे थोड़ी सी साफ हो जाएंगी और सेक्सी लगेंगी। अरे थैंक यू मैम, जरूर। या, और ये सोफा हमेशा हाजिर है। अपने टैलेंट से भरे तशरीफ कभी भी आप लाएं और हमें थोड़ा सा दान कर दें अपना टैलेंट, बिकॉज व्हाट यू डू इज अनबिलीवेबल। सीरियसली लव यू गाइस। वेरी मच। अभी मास्टर जी बोलेंगे। मास्टर जी। भारती, जी सर। लव यू। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। कितने भी नंबर पे हो तुम हो वहाँ पर। थैंक यू सर। कृष्णा, लव यू। वो एक पाँव मैंने कई साल पहले मारा था और आज यहाँ पे जाके बजा, बहुत अच्छा लगा। नहीं बट एक बार हम सब लोग चारों सुपरस्टार्स के लिए एक बार स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। सो नाइस ऑफ यू सर।